और आइए आज पढ़ते हैं हम प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार के दो सहभाज्य पूर्णांक a और b विद्यमान होंगे जहां b ≠ 0 होगा। प्रश्न में ये पहले से ही मैंने लिख कर रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, समय ज़्यादा लगता। अब हम समझ लेंगे इसको। सबसे पहले √5 बराबर दोनों पूर्णांक ले लेते हैं a/b। इसके बाद हम इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और यह आ जाएगा 5, भाग की संख्या गुणा में आ जाएगी। 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 भाजक है a स्क्वायर का, इसका मतलब 5 a का भी भाजक रहेगा, इसलिए 5 भाजक होगा 5b स्क्वायर का। जब a का है तो b का भी होगा। अब हम ये समीकरण 1 हो गया और अब a बराबर हम लेते हैं 5। तीसरा पूर्णांक c लेते हैं हम, c एक पूर्णांक है। a स्क्वायर बराबर यानी इसका वर्ग करेंगे हम तो a का वर्ग यही होगा और 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c वर्ग। यहां हमें 5b का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 5b का स्क्वायर बराबर 5 है तो a का स्क्वायर बराबर भी 5b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ a को स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर कर देंगे और 5 का वर्ग 25 यानी कि 25c स्क्वायर हो जाएगा। गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, 5 का भाग 25 में जाएगा तो 5 बार जाएगा तो b स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 5 भाजक है b स्क्वायर का तो 5 भाजक होगा b का। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है तो 5 भाजक होगा c का। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b का कम से कम एक गुणनखंड क्या आ रहा है? 5। कम से कम एक गुणनखंड क्या आ रहा है? कम से कम एक गुणनखंड 5 आ रहा है। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि a और b सहभाज्य है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो यानी कि ये सहभाज्य नहीं है, इसका विरोधाभास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। आराम से आप लिख सकते हैं √5 जो कि अपरिमेय है, इसके विपरीत मान लेंगे हम, यानी कि अपरिमेय को प्रमेय मानेंगे और जब दो पूर्णांक लेंगे a और b, इसका मतलब है कि √5 बराबर a/b हो जाएगा। इनका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर अंडोल का चिन्ह हट जाएगा तो 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। 5 भाजक है a का, है कि नहीं? तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। हम तीसरा पूर्णांक लेते हैं फिर c वाला, इसके साथ भी हम a बराबर 5c लेंगे और हमें पता है कि a बराबर 5 है तो a स्क्वायर बराबर 5b हो जाएगा। तो गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, 5 का भाग 25 में लगेगा 5 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 5b का b स्क्वायर का भाजक है तो फिर 5b का भी भाजक होगा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि a और b कम से कम एक गुणनखंड रखते हैं 5, जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि a और b सहभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबसे सीधा और सरल तरीका है इसको अपरिमेय सिद्ध करने का। ये सबसे सीधा तरीका है इसको अपरिमेय सिद्ध करने का। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। इनको सिद्ध करने के लिए एक लैंग्वेज लिखेंगे और उस लैंग्वेज में आप कोई सा भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं फिट कर सकते हैं आराम से। लीजिए मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब A और B दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं जहां b ≠ 0 है। अब 3 + 2 √5 बराबर दोनों पूर्णांक हम ले लेंगे a/b। सबसे पहले हम इसका पक्षांतरण करेंगे, तो यहां पर 3 प्लस के हैं, पक्षांतरण करने पर 3 माइनस के हो जाएंगे, तो 2 √5 बराबर a/b - 3 हो जाएंगे। 2 √5 बराबर, इसकी बाकी निकाल देंगे हम, लघुत्तम आएगा b से b कटेगा तो a बचेगा, b को 3 से गुणा कर देंगे तो 3b। √5 बराबर ये गुणा की संख्या है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा की संख्या किस में चल जाएगी, भाग में, अर्थात a - 3b/2b। यह आपका समीकरण नंबर 1 होगा। या फिर आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। यहां इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां a पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये सत्य नहीं है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 से √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। होगी। कहने का मतलब यह है कि 3 + 2 √5 को अप्रमेय सिद्ध करने के लिए अप्रमेय को आप इसके विपरीत माने, यानी कि प्रमेय माने। तो हमने मान लिया, माना 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है, तब a और b दो ऐसे सहभाज्य पूर्णांक लेते हैं जहां b ≠ 0 है। अब 3 + 2 √5 बराबर दोनों पूर्णांक ले लेंगे हम a/b। 2 √5 बराबर ये प्लस संख्या 3 जो कि हो जाएगी किसकी, माइनस की, पक्षांतरण कर देंगे हम। इसके बाद 2 √5 बराबर b लघुत्तम ले लेंगे, b से b कट करके a कह जाएगा और b को 3 से गुणा करने पर 3b हो जाएगा। ये गुणा की संख्या है जो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, अर्थात √5 बराबर a - 3b/2b हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। समीकरण 1 से
अंडोल 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये सत्य नहीं है क्योंकि अंडोल 5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः इसलिए 3 + 2 अंडोल 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी हम क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से कर सकते हैं। इस लैंग्वेज के अंदर आप आगे के सभी क्वेश्चनों को फिट करके आराम से अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अपरिमेय है। नंबर 1 1/√2, नंबर 2 7/5, 7/5, नंबर 3 6 + 2 6 + 2। ये 3 संख्याएं क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो लीजिए हम इनको सिद्ध कर देते हैं। कोई भी विद्यार्थी इन संख्याओं को लिखी गई इस लैंग्वेज में आप आराम से फिट करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये लैंग्वेज विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। आपको करना कुछ भी नहीं है। ये लैंग्वेज खाली कर दी है मैंने, और इसमें आप खाली जगहों पर इन संख्याओं को फिट करके आराम से लिखी गई संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। नंबर 1, सबसे पहले आप 3 जगह पर अपना सवाल स्थापित करेंगे, यानी कि 1/√2 यहाँ भी आएगा, 1/√2 यहाँ भी आएगा, और 1/√2 यहाँ भी आएगा। बाकी बची 2 खाली जगह। इन खाली जगहों में केवल और केवल अंडर की संख्या आएगी। तो अंडर की संख्या क्या है इसमें? √2। इस प्रकार इस लैंग्वेज को भर के आप इसको आराम से अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। बाकी इस पोर्शन में आप पक्षांतर कर सकते हैं, प्रमेयकरण कर सकते हैं। जैसे इसका आप कर सकते हैं 1/√2 का प्रमेयकरण कर देंगे हम। √2 बराबर a/b। √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे, अंडर का चिन्ह हट जाएगा, बराबर a/b। √2 बराबर ये भाग की संख्या गुणा में आ जाएगी, अर्थात 2ab/, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी कि इस प्रकार आप किसी भी सवाल को इस लैंग्वेज में स्थापित करने पर सभी संख्याएं अपरिमेय सिद्ध हो सकती है। अपरिमेय सिद्ध करने का ये सबसे सरल तरीका है।